झारखंड तक यास चक्रवाती तूफान मजबूत हुआ है, उसका केंद्र पहुंचेगा और ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि पूरा झारखंड इसके प्रभाव में देखने को मिल सकता है। जो पूर्वानुमान लगाया जा रहा है उससे स्पष्ट है कि झारखंड के तकरीबन सभी जिलों में तेज बारिश हो सकती है, वज्रपात की संभावना जताई गई है और हवाओं की रफ्तार काफी बढ़ जाएगी। इसका असर दिखना शुरू हो चुका है। हम अपने अलग अलग जिलों में मौजूद सहयोगियों के पास चलेंगे। राजधानी रांची से हमारे सहयोगी अंजनी जुड़ रहे हैं, साथ ही जमशेदपुर से हमारे सहयोगी प्रभात, देवघर से मनीष और धनबाद से हमारे सहयोगी दिलीप जुड़ रहे हैं। हम बारी बारी सबके पास चलेंगे और वहां यास चक्रवाती तूफान के आने का क्या शुरुआती प्रभाव देखने को मिल रहा है, इससे आपको रूबरू कराएंगे। सबसे पहले राजधानी का रुख करते हैं। जी अंजनी, क्या स्थिति है यास तूफान को लेकर? देखिए, प्रशासनिक यदि तैयारी की हम बात करें तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि यदि तूफान आता है, उसकी गति बहुत होगी, तो किस तरह से प्रिकॉशन लिया जाएगा और एनडीआरएफ की टीम कैसे काम करेगी। देखिए, झारखंड में दीपक एनडीआरएफ की 8 टीमें जो है अलग अलग जिला में लगाए गए हैं ताकि किसी भी तरह का कोई विपरीत परिस्थिति हो, कोई बड़ी घटना घटती है या सड़कों पे बड़े बड़े पेड़ गिरते हैं तो उनको लेकर एनडीआरएफ की टीम जो है और लोगों को कैसे बचाया जाए, एनडीआरएफ की टीम जो है कल ही से कई जिलों में काम कर रही है। और रांची में कई इलाकों में एनडीआरएफ की टीम ने लोगों को सावधान किया और मॉक ड्रिल भी किया और कई तरह के अनाउंसमेंट करते हुए लोगों को जानकारी दी कि तूफान यदि आता है और तेज बारिश होगी, वज्रपात होगा, तो आप लोग क्या करेंगे। तो एनडीआरएफ ने पूरी तैयारी कर ली है और जहाँ तक एयरपोर्ट की बात है तो एयरपोर्ट में भी तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो पूरी हो गई है। और ये जो तूफान है झारखंड में 24 जिले हैं, एक जिले को छोड़कर लगभग 23 जिले जो हैं इस चक्रवाती तूफान का असर जो है वो दिखाई देगा। और सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है, जिस तरह से बताया गया है कि पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खूंटी, रांची, बोकारो को भी डेंजर जोन में रखा गया है क्योंकि यहाँ इसका प्रभाव ज़्यादा दिखाई देगा। तो हमें लगता है कि सभी लोगों को पूरी जानकारी दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इन चीज़ों को लेकर तमाम जगहों पे दिशा निर्देश दिए हैं। आपदा प्रबंधन के जो मंत्री हैं बन्ना गुप्ता, उन्होंने भी तमाम तैयारियों को लेकर अलग अलग जिलों में, अलग अलग जगहों में तमाम क्या कैसे तैयारियां हैं, तमाम चीज़ों का मॉनिटरिंग उन्होंने वो कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि जो चक्रवाती तूफान का जब आगमन होगा तो उसकी जो आहट है वो कल से ही पूरे झारखंड में दिखाई दे रही है। दीपक, कल से ही बारिश हो रही है और हवा बिल्कुल उसका असर दिख रहा है और संभवतः लोगों को इस बात का अनुमान हो गया होगा कि ये चक्रवाती तूफान कितना प्रभावित करेगा झारखंड में और कितनी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं लोगों को सुरक्षित रखने के लिए, जान बचाने के लिए लोगों के लिए और साथ ही संसाधनों की सुरक्षा के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं उनको बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है पूरी तरह से पालन किया जाना। तो डेंजर जोन में एक इलाका जो है वहां से हमारे सहयोगी प्रभात जुड़े हुए हैं और उनसे जानते हैं कि डेंजर जोन में होने की वजह से क्या अतिरिक्त सतर्कता वहां बरती जा रही है, किस तरह की तैयारी है। जी प्रभात। बिल्कुल दीपक, देखिए आपने सही कहा कि जो चक्रवाती तूफान यास जो आ रहा है उसका जो डेंजर जोन कह सकते हैं या पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला, खरसवा, उसका असर मैं अपने दर्शकों को कैमरे के माध्यम से दिखाते हैं। देखिए बारिश तो सुबह से ही हो रही है और हवाएं अभी से चलनी चालू हो गई है, तेज हवाएं चल रही है। जबकि अब तक जो तूफान है वो कहीं से टकराया नहीं, 1 बजे के आसपास टकराने की उम्मीद की जा रही है जो मौसम विभाग बता रहा है। अगर हम जमशेदपुर की बात करें तो आप देख सकते हैं सहयोगी दिखा रहे हैं कि जो बड़े बड़े हाई मार्क्स लाइट है उसे डाउन कर दिया गया है ताकि जब तेज हवाएं चले तो ये कहीं से गिरे नहीं, किसी से टूटे नहीं। ये सारी प्रिकॉशन जिला प्रशासन और टाटा स्टील के द्वारा लिया जा रहा है और टाटा स्टील
ऐसे भी हर आपदा में सबसे आगे फ्रंट लाइन में रहकर काम करता है। और जितने अगर पूर्वी सिंहभूम में बोले कि बड़े बड़े जो पेड़ जो हैं कल ही उनको काट कर नीचे हटा दिया गया, ताकि अगर तेज हवाएं चले तो पेड़ गिरे या डाली गिरे, उसको कहीं ना कहीं उससे प्रिकॉशन लिया जाता है। और शहर में जितनी ऐसी मार्क्स लाइट है दीपक, सारे मार्क्स लाइट को डाउन कर दिया गया है। जो बड़े बड़े होर्डिंग है उसे हटा दिया गया है, ताकि जब तेज हवाएं चले तो किसी को जान माल की नुकसान ना हो। तो इसके लेकर कवायद शुरू कर दी गई है। और अगर हम पूर्वी सिंहभूम में कहें तो 3 एनडीआरएफ की टीम को यहाँ लगाया गया है, जो एक टीम सरायकेला खरसवा में है, एक टीम जमशेदपुर में और एक टीम बहरागोड़ा में कैंप की है। और लोगों को जाकर वहाँ बता रही है कि अगर तूफान, तेज हवाएं आए, वज्रपात हो तो कैसे आप अपने आप को बचा सकते हैं, कैसे सेफ करना है। और उन क्षेत्रों में जो बड़े बड़े पेड़ थे उनको पेड़ के टहनियों को काट दिया गया है, ताकि जो हवाएं जब आएंगी तो ज़्यादा नुकसान ना हो, किसी के घर पे जाके गिरे न। तो ये कवायद एनडीआरएफ की टीम कल से कर रही है और कैंप की हुई। और जिला प्रशासन ने जितने भी निचले इलाके में रहने वाले लोग हैं, जो झोपड़ियों में रहते हैं या नदी किनारे रहते हैं, उन लोगों को कल शाम से ही उनको शिफ्ट कर दिया गया है। जो सरकार के द्वारा शेल्टर होम बनाया गया है या फिर सामुदायिक भवन में उन लोगों को रहने की व्यवस्था की गई है, साथ ही साथ उनके खाने पीने की व्यवस्था की गई। वैसे लोगों को शिफ्ट कर दिया जा रहा है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव जो पूर्वी सिंहभूम, पोटका, सरायकेला खरसवा, चाईबासा में देखा जाएगा। तो हालांकि अभी से ही इसका असर देखने को मिल रहा है और लोग अब कहीं ना कहीं समझ गए। और लोगों को ये भी बताया जा रहा है अगर ज़्यादा तेज हवाएं चलेंगे तो घर की जो मेन स्विच है उसे ऑफ कर दे, गैस के जो कनेक्शन है उसे काट दे। ये सब सारी छोटी छोटी चीज़ें जो है लोगों को बताया जा रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से जिला प्रशासन बता भी रही है, माइक के माध्यम से लोगों को बताया जा रहा है कि आपको कैसे अपने आप को बचाना है। अगर वज्रपात होता है, तेज हवाएं चलते हैं तो सारी खिड़कियां बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी बात है कि प्रशासन पूरी सतर्कता बरत रहा है, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा जा रहा है। जैसे हमारे सहयोगी प्रभात ने दिखाया कि हाई मास्क लाइट तक को नीचे कर दिया गया है कि अगर तेज हवाओं की वजह से हाई मास्क लाइट उतनी ऊंचाई से कहीं जाकर गिरता है तो वो ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। सड़क के किनारे जो पुराने और जर्जर अवस्था में पेड़ हैं उनकी टहनियों को या फिर पुराने पेड़ हैं तो उनको पूरी तरह से काटकर हटा दिया गया है ताकि नुकसान को कम किया जाए। बैनर, पोस्टर्स तक हटा दिए गए हैं। तो यह अच्छी बात है कि प्रशासनिक अमला छोटी छोटी बातों पर ध्यान रख रहा है ताकि जान माल का नुकसान कम से कम रखा जाए। देवघर का एक बार रुख कर लेते हैं और हमारे सहयोगी मनीष से जानते हैं कि देवघर में किस तरह की तैयारी है और कितना प्रचार प्रसार किया गया है ताकि लोग सतर्क रहें। जी मनीष। बिल्कुल दीपक, देखिए चूंकि अलर्ट जारी होने के बाद से ही देवघर जिला प्रशासन अलर्ट मोड में आ गए थे और देवघर डीसी ने बैठक की थी। बैठक में उन्होंने थाना प्रभारी, मुखिया, बीडीओ सबको उन्होंने निर्देश दिए थे। चूंकि एनडीआरएफ की टीम, एक बहुत राहत वाली बात है कि देवघर में एनडीआरएफ की टीम यहाँ स्टेशन है, 40 सदस्य हैं यहाँ पर जी। तो उनको भी अलर्ट किया गया है और उन्हें कई निर्देश दिए गए हैं और अपने तरीके से आपदा को जिस तरह से वो हैंडल करते हैं वो करेंगे। कल वो एनडीआरएफ की टीम कल एक मॉक ड्रिल भी की थी। उन्होंने दिखाया था कि पेड़ कटने पर किस तरह से वो ड्रिल काटेंगे वो, या फिर जो स्थिति आएगी वो कैसे। और साथ ही साथ उन लोगों ने टावर चौक पर, जो चौक है आगम उस चौक पर, वहाँ पर उन लोगों से अपील, माइकिंग किया गया था इस बात को लेकर के कि जब भी आंधी तूफान आए, तेज हवा चले तो आप घर के अंदर ही सुरक्षित रहें। और दूसरी बात यह है कि देवघर की जो मिट्टी है, जो फिजिकल जोग्राफी है देवघर का, उसमें वज्रपात ज़्यादा होता है। आयरन ज़्यादा होने के कारण थोड़ी सी भी बाहर बारिश अगर होती है तो जिले के किसी न किसी हिस्से में सड़क बिजली गरजने का और वज्रपात की घटना होती है, उसमें जान माल की हानि होती है। तो ऐसे में इस बात को भी अपील किया जा रहा है, उस बल दिया जा रहा है कि आप बेवजह घर से बाहर ना निकले और बारिश के समय, आंधी के समय आप पेड़ के नीचे या किसी से बचे, क्योंकि जरूरी होता है पेड़ गए। तो कहने का कि जिला प्रशासन लगातार इस बात पे जोर दे रही है, चेतावनी बचाव को लेकर के। और आपको बता दें कि एनडीआरएफ की टीम सिर्फ देवघर में ही नहीं बल्कि पूरा संथाल परगना को वो कवर करेंगे, जरूरत पड़ने पर सभी जगह जाएंगे, ये एक बात है। दूसरी चीज ये है दीपक कि कल सुबह से ही यहाँ का मौसम बदल चुका है। मनोज, आप देखिए बादलों का डेरा कल सुबह से ही जमाया गया। कल सुबह बारिश भी हो रही थी, आज भी हल्की फुल्की सुबह बारिश हुई थी। क्योंकि देवघर का जो स्थिति है मैप पे आप देखें, झारखंड में तो उत्तर पूर्व में पड़ता है, यानी जो यास जब बंगाल और उड़ीसा के जब तट पर टकराएगा आज दोपहर के बाद, जैसे कि जानकारी आ रही है, तो उसकी जो रफ्तार वहाँ 200-200 किलोमीटर होगी। लेकिन अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि देवघर आते आते उसकी गति सीमा जरूर कम हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खतरा टल जाएगा, खतरा रहेगा। यही वजह है कि जिला प्रशासन खासकर बिजली विभाग खुद को अलर्ट मोड में रखा है। और जो बातें प्रभात कह रहे थे कि वहाँ पेड़ काटा गया, तो यहाँ भी इस तरह की चीजें की गई बिजली विभाग की ओर से
जो पेड़ जो तार पे ओवरहेड पे जो टच कर रहे थे उनको वो हटाए गए हैं। उसके अलावा कई टीमें तैयार की गई हैं, अलर्ट मोड में रखा गया है ताकि कहीं भी बिजली, क्योंकि बिजली पे पूरा जीवन आज आधारित है और सबसे बड़ी बात है कि कोविड सेंटर यहाँ है, कोविड में कई मरीज भी हैं, तो इस ऐसे में बिजली गुल होने पर जल्द से जल्द बिजली वापस रिस्टोर कर लिया जाए, बिजली बाधित न हो, जल्द से जल्द वो फिर से चालू हो जाए। तो इसके लिए बिजली विभाग तत्पर है। जैसा कि हम लोगों ने 2 दिन पहले ही इस पर खबर की थी, उन्होंने एसडीओ ने कहा था कि मेरी पूरी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द हम बिजली को, इलेक्ट्रिक सप्लाई को हम रिस्टोर कर लें। और साथ ही साथ उन्होंने लोगों से अपील भी किया था कि थोड़ा धैर्य बनाएंगे, टीम हमारी तैयार है और जैसे ही कुछ भी होता है बिजली गुल है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द जितना हो सके। और खास करके हम ये कहेंगे कि डीसी ने साफ शब्दों में कहा है कि बिजली गुल ज्यादा देर तक न हो, जहां भी खराब हो जल्द से जल्द उसे किया जाए। लेकिन बिल्कुल ये अच्छी बात है क्योंकि बिजली का जाना ही देवघर के लिए एक बड़ी समस्या है, क्योंकि मनीष आपने बताया भी कि यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है उसकी वजह से वज्रपात जाता होता है और वज्रपात ज्यादा होगा तो इस बात की संभावना ज्यादा है कि बिजली के खंभों पर असर पड़ेगा, बिजली के सप्लाई लाइन पर असर पड़ेगा। तो ऐसे में बिजली को लेकर अतिरिक्त तैयारी अगर देवघर में देखने को मिल रही है तो हम कह सकते हैं प्रशासनिक अमला पूरी तरह से सतर्क है। अब रुख करते हैं एक ऐसे इलाके की जो हमेशा से डेंजर जोन में ही रहा है, तो और वहां बड़ी संख्या में लोग रहते हैं और वहां के जो स्थिति लोगों के रहने की है वो कोई बेहतर नहीं है। जर्जर भवनों की कोई कमी नहीं है उस इलाके में, ऊंची ऊंची मशीन्स लगाए हुए हैं उन इलाकों में, उसकी कोई कमी नहीं है। हम धनबाद का रुख करते हैं और दिलीप से जानते हैं कि धनबाद में किस तरह की अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है यास तूफान को लेकर। जी दिलीप। देखिए, बिल्कुल सतर्कता को लेकर के जब ये मौसम वैज्ञानिकों ने घोषणा की थी कि झारखंड भी अछूता नहीं रहेगा और धनबाद में भी इसका असर पड़ सकता है, तब से ही प्रशासनिक अमला, जिला प्रशासन या फिर कहें BCCL, जो भी एजेंसियां यहाँ पे हैं, सभी अपने तरीके से सतर्कता अपनाए हुए हैं। अलर्ट जारी कर दिया गया है और जहाँ तक जिला प्रशासन की बात करें तो जितने भी प्रखंड हैं उनके CO, BDO को सख्त हिदायत दिया गया है कि वो अपने स्तर से पूरे चीज़ों को देखें और ख़ास करके लोगों को जागरूक करें, वो घरों में रहें। और हालांकि कह सकते हैं कि धनबाद में उस तरह का अभी असर नहीं देखा जा रहा है, लेकिन हवाएं थोड़ी चल रही हैं, आसमान में बादल छाए हुए हैं। हो सकता है कि थोड़ी देर बाद या फिर कुछ घंटे बाद मौसम दिलीप, धनबाद के लोग एक अलग तरह की समस्या से जूझते हैं। यहाँ अगर तूफान का असर पहले नहीं दिखा तो बाद में ज्यादा दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। अगर बारिश ज्यादा हुई तो जमीन के नीचे जो आग है उसकी वजह से कई जगह दरारें आने की समस्या हम पहले भी देख चुके हैं, कई जगह विस्फोट भी होता है, जहरीली हवाएं कई इलाकों से निकलने लगती है। तो इस तूफान के बाद जो स्थिति बनती है वो एक बड़ी चुनौती होगी धनबाद के लिए और इसके लिए एक विशेष तैयारी की जरूरत पड़ती है। देखिए, बिल्कुल अगर जिला प्रशासन से अलग बात करें हम BCCL की या ECL की, निरसा की या धनबाद की, झरिया की, बागमारा की, जहाँ पे कोयले का उत्पादन होता है और बहुत बड़ा इलाका कोलेरी क्षेत्र, यहाँ पे भूधसान की घटनाएं अमूमन ऐसे भी घटती रहती है और जब बारिश के मौसम में तो हमेशा भूधसान की घटनाएं घटती हैं। कई लोग जमींदोज होते हैं, कई लोगों को अपने घर का नुकसान, सामान का नुकसान, सब कुछ देखना पड़ता है। इसको लेकर के BCCL ने भी हाई अलर्ट जारी कर रखा है। अपने जितने भी 11 एरियाज के जो GM है उनको ये सख्त हिदायत दिया है कि अपने इलाके में वो मॉनिटरिंग करें। जो उनकी अपनी सुरक्षा की एजेंसी CISF उनको तैनात किया गया है और जो कर्मचारी है, जो अधिकारी है, वो भी मॉनिटरिंग करते रहेंगे। और खास करके वैसे इलाके में जहाँ पे कोलेरिया चल रही है, आसपास की बड़ी आबादी रहती है, तो उन इलाकों में जागरूक किया गया है लोगों को हिदायत दिया गया कि अगर आपके घर के पास अगर संभावित ऐसी घटनाएं घटती रहती है, बराबर की भूधसान या गैस रिसाव की घटनाएं घटती, तो आप उन इलाकों को। चलिए, तो ये अच्छी बात है कि कंपनियां अपने इलाके पर निगरानी कर रही है। हम कुछ तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। हमारे सहयोगी प्रभात को थोड़ी समस्या हो रही है छतरी पकड़े रखने में, यानी कि स्पष्ट तौर पर हवाओं की रफ्तार बढ़ रही है जमशेदपुर में। प्रभात का रुख करते हैं। प्रभात, हवाओं की रफ्तार बढ़ रही है? बिल्कुल, देखिए दीपक, मैं पहले भी बताया कि अभी तूफान टकराई नहीं है, लेकिन जो पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसवा और जो कोल्हान का क्षेत्र है उन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। और मैं यही बताया कि सुबह से ही बारिश चालू हो गई और तेज हवाएं भी चल रही है। जैसे मेरे सहयोगी ने दिखाया किस तरीके से हवाएं चल रही हैं और मैं अभी जहाँ खड़ा हूँ देखिए किस तरीके से मैं छाते को पकड़कर ये मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से हवाओं का तेज है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ये टकराएगा तूफान, जब इसका प्रभाव पूर्वी सिंहभूम या फिर चाईबासा
सरायकेला इन क्षेत्रों में पड़ेगा तो क्या स्थिति होगी। इसलिए जिला प्रशासन ने आज और कल 2 दिनों तक मेडिकल की दुकान छोड़कर, मेडिकल सेवाओं छोड़कर सारे चीजों की दुकान को पूरी तरह बंद करने का आदेश निर्गत किया है और लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। सारी चीजें बंद है। अब रोड पे आपको नजर आ रहा होगा आवाजाही बहुत ही कम है, क्योंकि ये पहले 2 दिनों से लोगों को आगाह किया जा रहा है कि आप घरों से ना निकले, जिस तरीके से तूफान का अलर्टनेस जारी किया है। और ये अब तक का सबसे बड़ा तूफान इस क्षेत्र के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि पूर्वी सिंहभूम में ऐसी इस तरीके से स्थिति नहीं हो पाई थी। इसीलिए जिला प्रशासन ने अपनी तैयारी 2 दिन पहले से ही लगातार कर रही थी, चाहे वो शहरी क्षेत्र को लेकर हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र को लेकर हो, तैयारी पूरी कर ली गई। और जैसे मैंने बताया कि जो पुराने पेड़ है, जो पेड़ के डालियां झुकी हुई है, उसे काट कर हटा दिया गया, बड़े बड़े होर्डिंग हटा दिए गए। जो मेरिन ड्राइव के किनारे जितने गाड़ियां खड़ी होती थी, जो नो एंट्री के समय खड़े थे, वो गाड़ियों को भी जिला प्रशासन ने वहां से हटाने का आदेश दिया और कल देर रात वहां से पूरी गाड़ियों को हटा दे। चूंकि हवाएं चलेगी तो खुला जगह में ज्यादा उसका वेव रहता है, हो सकता है गाड़ियां नदी में जाकर गिर जाए। तो इसको लेकर जिला प्रशासन ने कल देर रात ही सारे जितने गाड़ी मालिक थे, जो गाड़ी के ड्राइवर थे, उन्हें कह दिया गया कि कंपनी के अंदर आप गाड़ियों को ले जाकर लगाया, और वो लोगों ने गाड़ी को लगाया भी। तो हम कहें कि जब ये तूफान टकराएगा तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है, जैसे बताया जा रहा है 80 से 130-40 तक की रफ्तार से ये हवाएं चलेंगी। वज्रपात भी हो सकते हैं। हालांकि इन क्षेत्र में वज्रपात बहुत ज्यादा नहीं होता है, लेकिन खुली जगहों पर ज्यादा होते हैं। इसलिए ये प्रशासन की ओर से लगातार लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है, खुली जगहों पर ना रहें, ज्यादा आप घर पे रहेंगे, घर के अंदर रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। बिजली पावर कट कर दे। अगर घर पे है तो आप गर्म पानी का उपयोग करें, चूंकि कोरोना का समय में ये बताया भी जा रहा था कि गर्म पानी, गर्म भाप आपकी सेहत के लिए काफी अच्छा है। और चूंकि बरसात का पानी होने से, पानी पीने से अन्य बीमारियां भी होती है, तो जिला प्रशासन ने, स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट भी जारी कर रखा है। साथ ही साथ टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। कई ऐसे सेंटर बनाए गए हैं जहां मान लीजिए अगर आपको किसी तरीके की परेशानी होती है या स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी होती है तो आप उससे संपर्क कर सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग उस पर तुरंत कार्रवाई करेगा, चाहे वो हॉस्पिटल जाने की बात हो या फिर किसी अन्य चीज की हो। तो इसके अलावा इसके साथ ही साथ पूरे महकमा जो है पूरी तरह तैयार है, ताकि अगर ये जो तूफान जब 1 बजे के बाद जब इसका कहर बरपाएगा तो क्या स्थिति होगा समझा जा सकता है। और देखिए, मैं छाता पकड़ के इतनी तेज हवाओं के बाद भी खड़ा हूं, लेकिन ये प्रशासन ने अपनी मुकम्मल तैयारी कर ली है। उसमें उसका सहयोग टाटा स्टील, जुस्को, सारे जो नकाई है, तो ये अच्छी बात है कि प्रशासनिक अमला तैयार है। हम पहले से ही एक आपदा से जूझ रहे हैं, कोरोना संक्रमण से जूझ रहे हैं, और ऐसे में ये दूसरी प्राकृतिक आपदा का सामना करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन प्राकृतिक आपदा है, पूर्वानुमान किया जा सकता है, हालात कैसे होंगे इसकी कोई स्पष्ट तस्वीर नहीं खींची जा सकती है। तो ऐसे में हमें अपने स्तर पर पूरी तरह से तैयार रहना है, क्योंकि जो चक्रवाती तूफान आ रहा है उसके डेंजर जोन में झारखंड है और करीब करीब पूरा झारखंड इसके प्रभाव क्षेत्र में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अंजनी, मनीष, प्रभात और दिलीप इन तमाम बातचीत और ताज़ा तस्वीरों और जानकारियों के लिए।